दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज। कहा पूरी तरह रद्द हो कानून। बोले व्यर्थ नहीं जाएगा किसानों का बलिदान। जी हाँ, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में सरकार द्वारा बुधवार को रखे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक MSP के लिए एक कानून बनाने की मांग करते हुए किसानों ने आंदोलन जारी रखने की बात दोहराई। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के 98 दिन गुरुवार को एक प्रेस नोट जारी कर अपने फैसले से सरकार को आगाह किया। आंदोलन में अब तक शहीद हुए 147 किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि अर्नब गोस्वामी के TRP घोटाले को लेकर है। जी आपको बता दें कि अर्नब की मुश्किलें बढ़ी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी हो सकती है कार्रवाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि हाल ही में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और टेलीविजन रेटिंग एजेंसी BRC के पूर्व CEO पार्थ दास गुप्ता की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई थी। इस चैट में पुलवामा हमले, बालाकोट स्ट्राइक जैसे संवेदनशील मामलों का जिक्र था। पूरी चैट से ये निष्कर्ष निकला कि अर्नब को बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी पहले से लग गई थी। ऐसे में वो और केंद्र सरकार लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। इस बीच अर्नब की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि उनके ऊपर अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, बता दें कि मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सरकार ने वर्गीकृत सैन्य जानकारी पर अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों और कानूनी जानकारों से सलाह ली जा रही है कि क्या उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि अचानक बिगड़ी लालू प्रसाद यादव की तबीयत, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। जी हम बात कर रहे हैं कि चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत गुरुवार देर शाम अचानक खराब हो गई थी। जानकारी के अनुसार उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद डॉक्टर की टीम ने उन्हें तुरंत निगरानी में लिया और उनका इलाज किया जा रहा है। लालू यादव की तबीयत की जानकारी मिलते ही रिम्स के अधीक्षक भी अस्पताल पहुंच गए हैं। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी रिम्स पहुंचकर लालू की तबीयत का हाल जाना है। हालांकि लालू की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने के बाद भी रिम्स ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन बाद में जेल IG वीरेंद्र भूषण ने उनकी तबीयत खराब होने की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये बताया कि अब उनकी हालत में सुधार भी है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्यूज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद उपचुनाव में निर्विरोध MLC चुने गए शहनवाज हुसैन और मुकेश सैनी। जी आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में शहनवाज हुसैन और मुकेश सैनी निर्विरोध MLC चुन लिए गए हैं। दरअसल इन दोनों नेताओं के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं किया था। ऐसे में दोनों नेताओं का चुना जाना तय था। क्योंकि आज नाम वापसी की आखिरी तारीख थी, तो नियम के हिसाब से आज शाम 3 बजे तक इंतजार किया गया। जब किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया तो दोनों नेताओं को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार 15 अगस्त 2022 तक देश के हर नागरिक को उपलब्ध करा देगी घर। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार 15 अगस्त 2022 तक देश के हर नागरिक को घर मुहैया करा देगी। अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद के शिलज में 1 किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज के
वर्चुअल उद्घाटन के दौरान कहा कि मोदी सरकार देश में ग्रामीण के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी आवास परियोजनाओं चला रही है। लिहाजा मुझे भरोसा है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में सभी को रहने के लिए एक घर की सुविधा होगी। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दिल्ली में होगी सड़क, मिल गई मंजूरी। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामांकन किया जाएगा और इस प्रस्ताव के लिए नगर निगम ने भी मंजूरी दे दी है। निगम के अधिकारियों ने गुरुवार को इसके बारे में जानकारी दी है। ये खबर सुशांत सिंह के 35वें जन्मदिन पर सबके सामने आई है। पिछले साल 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने घर में सुशांत सिंह मृत मिले थे। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें भाजपा शासित सभी राज्यों में बंद हो शराब। उमा भारती ने जेपी नड्डा से की मांग। जी हम बात कर रहे हैं कि भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांग की है कि देश में जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं उन सभी जगहों पर पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वह उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ऐसे में उनकी मांग पर आने वाले इन समय में इन राज्यों और दूसरी बीजेपी शासित राज्यों में भी दबाव बढ़ सकता है। बता दें कि इस समय गुजरात और बिहार ये दोनों भाजपा शासित या एनडीए शासित राज्य है, यहाँ पर शराबबंदी लागू है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल आ रही है जिसमें आपको बता दें कि जावेद अख्तर की ओर से दायर मानहानि केस में पुलिस ने कंगना रनौत को समन किया। जी आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मुंबई की जुहू पुलिस ने अभिनेत्री को गीतकार जावेद अख्तर की ओर से दर्ज कराए मानहानि के मामले में 22 जनवरी को पेश होने के लिए समन किया है। बुधवार को मुंबई पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी। इससे पहले मानहानि की शिकायत के मामले में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शनिवार को पुलिस को 1 फरवरी तक का समय दिया। अदालत ने दिसंबर 2020 में जुहू पुलिस को मामले की जांच करने और 16 जनवरी को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। हालांकि पुलिस ने शनिवार को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंधेरी आर खान ने स्वीकार कर लिया। अख्तर ने रनौत के खिलाफ टेलीविजन साक्षात्कारों में उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक और बेबुनियाद टिप्पणियां करने के मामले में नवंबर 2020 में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दाखिल की थी। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने बाइडेन। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ। जी आपको बता दें कि कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच बुधवार को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। देश के प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। बाइडेन ने अपने परिवार की 127 वर्ष पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। 78 वर्षीय बाइडेन अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। बाइडेन से पहले पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति चुनी गई भारतीय मूल की 56 वर्षीय कमला हैरिस को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश सोनिया सोटोमायोर ने शपथ दिलाई। वह अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति और पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। आपको बता दें कि हैरिस का शपथ ग्रहण इस लिहाज से ऐतिहासिक रहा कि उन्हें शपथ दिलाने वाले सोटोमायोर पहली लैटिन अमेरिका न्यायाधीश हैं। सोटोमायोर का चयन हैरिस ने किया था। दोनों ने साथ में वकालत की है। खास बात यह है कि शपथ ग्रहण से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने सभी परंपराएं निभाई। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत में फिर चलेगी बर्फीली हवाएं। जाने क्या है दिल्ली या यूपी बिहार सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। जी हम बात करें कि देश के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड जारी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट नजर आ रही है। राजधानी में बर्फीली हवाओं ने बुधवार को भी जमकर ठंड का प्रकोप दिखाया। हवाओं के इस बर्फीले कहर से गुरुवार को भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 22 से 24 जनवरी के बीच एक
एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से राजधानी के लोगों को ठंड से थोड़ी तौर पर राहत मिलेगी। इस दौरान बादल छाए रहेंगे, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि रहेगी। मौसम फिर बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। 22 से 24 जनवरी के बीच देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में बादलों का डेरा रहेगा। कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।